अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि मैंने अब से 2-3 महीने पहले जो अपनी एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये सब कुछ व्यूज़ और पब्लिक सिंपैथी हासिल करने के लिए किया गया है। तो जो कुछ लोग थे उनको मेरी इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो चमचे और चमचियाँ कमेंट्स में आकर मुझको बोल रही थी इस बात को कि आप जल रही हो। तो देखिए, किसी के जलने ना जलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, होता वही है, जो जैसा होता है वो वैसा ही दिखता है। इंसान की सिर्फ सोच होती है और उसका नज़रिया होता है कि वो किस नज़रिए से देखना चाहता है। अब ये बात लगाइए, जब उस इंसान ने यानी कि हमारी आंटी जी के शौहर ने, खाला के जो मर्द हैं यानी कि घर वाले हैं, उन्होंने खाला को इतना बदनाम किया कि हद नहीं छोड़ी। खाला ने भी उन्हें कहने में, कोई अपनी बात को रखने में, उनकी हर एक बात को सोशल मीडिया पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सारी बात हो गई, सारे पहलू बाहर निकल के आ गए, एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ उछाल ली, फिर खाला उन्हें सऊदी में बैठ के यानी कि दौरान उम्रा माफ़ भी कर देती हैं, जमजम का घूंट पीकर वो भी खाला से माफ़ी मांग लेते हैं। और अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी ना किसी दिन ये धमाकेदार एंट्री होगी, तो अब फिर भी मैं अपनी इस बात को दोहरा रही हूँ कि ये एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। जी हाँ, आप मेरी बात को इस वक्त शायद ना माने, पर आने वाले इन फ्यूचर में, और इन फ्यूचर की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हमारे अंकल जी की एंट्री जो है तो वो हमारी आंटी जी के घर में होने वाली है। क्योंकि आंटी जी को जब रियलाइज़ नहीं हुआ था, जब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर आई थी कि उनका शौहर कैसा है, आज बखूबी आंटी को इस बात का रियलाइज़ होता है, एहसास करती हैं इस बात का कि मेरे शौहर को जो है वो टोक लग गई थी। अगर शौहर को टोक लग गई थी, वो आपसे आड़ा तिरछा चल रहा था आंटी, और वो आपको बुरा भला कह रहे थे, आपको किसकी नज़र लगी थी? आप भी तो बताएं ज़रा कि आपने जो इतना सब कुछ ये बखेड़ा फैलाया था, आपको किसकी नज़र लगी थी? ये दोनों क्या कहते थे कि हम कभी एक नहीं होंगे, और आज दोनों रफ्ता 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 एक दिन ये धमाकेदार बात भी पूरी पब्लिक के सामने आने वाली है कि ये दोनों एक ही छत के नीचे खूबसूरत सी रील बनाते हुए नज़र आएंगे। अब शायद मेरी खाला इस ब्लॉग को देखने के बाद अपना कुछ रद्द अमल दें, क्योंकि खाला को जो है पब्लिक की बात रफ्ता रफ्ता मान रही हैं खाला, और जब खालू उनके साथ आएंगे रहने के लिए तो ये भी पब्लिक, जो ये पागल सी पब्लिक है ना, इस पब्लिक के कांधे पर बंदूक रख के खाला कहेंगी कि मेरा जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी जब आपने उम्रा कर लिया, आप सबको माफ़ कर सकती हैं, तो फिर आप खालू को माफ़ क्यों नहीं कर सकती हैं? सोचिए, ये जो हमारी पब्लिक है ये इस चीज़ को कह रही है। और जब हम खालू से कहते थे कि खालू इस तरह की बातें मत करिए, ख़त्म कर दीजिए, वो आपकी बीवी हैं, आप उनके शौहर हैं, तो खालू कहते थे नो बब्बा, मैं नहीं मानने का इस बात को, मैं तो वही बात करूँगा जो मुझे करनी है। अगर वो अब्दुल शेख रहमान बनकर आती हैं तो मैं उनसे रिश्ता रखूँगा, वरना मैं उनसे रिश्ता नहीं रखूँगा। तो खालू, क्या खाला अब अब्दुल शेख रहमान बनकर आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में? सच मुझे उस दिन का बड़ा इंतज़ार है खालू कि कब हमारी खाला के घर आपकी एंट्री होती है। और आप जो इस बात को कहते हो ना, तो ये बिल्कुल सच बात कहते हो आप दोनों कि हम पब्लिक से कोई बात नहीं छुपाते। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ नालायक पब्लिक ऐसी है जो आपकी हर एक बात का यकीन करती है, जो आपके झूठ, जितनी खूबसूरती में आप मखमल के बिस्तर में लपेट के आप अपना झूठ लेकर आते हो ना, तो उनकी आंखें इस चीज़ को नहीं देख पाती। और आप बुरा किसको बनाते हो? उन लोगों को जो कि आपसे सवाल करते हैं और जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते। आंटी, जब आप 2 कमेंट्स पढ़ सकती हो, 2 के जवाब दे सकती हो, तो फिर आगे को जो और ख़ूबसूरत कमेंट्स होते हैं आंटी, उनका जवाब आप क्यों नहीं देती? बताएं आंटी, उनका जवाब न देने के पीछे ऐसा कौन सा राज है जो कि आप छुपाए फिरती हैं? और आंटी, जब मिलना ही था, दोबारा उसी मुकाम पर खड़ा होना था, तो चंद दिन का सब्र कर लेती, इतना बखेड़ा ना फैलता जितना कि फैल गया, इतने सवाल जवाब आपसे नहीं होते जितने की हो गए। इसका मतलब फिर अंकल की ये वाली बात सही थी कि जब से मैं इसकी ज़िंदगी से गया हूँ, इसके जो है व्यूज़ आने बंद हो गए हैं, और जिस दिन मैं इसके ज़िंदगी में वापस गया तो इसके व्यूज़ पहले जैसे ही आने लगेंगे। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, इसकी पहचान मेरे नाम से थी।
क्या खाला, आपने फिर कहलवाने वाली बात कर दी। पर छोड़िए, ख़त्म कीजिए, आप कहाँ इन बातों को समझेंगी खाला। आपने तो सोचने समझने की अपनी सारी, जो आप चालाक बनती हैं ना खाला, और आप अक्लमंद और सयानी बनती हैं। तो बड़े बूढ़े एक कहावत और कहते हैं कि सयाना कौवा हमेशा गुई खाता है आंटी। जैसे कि अब अगर अंकल की एंट्री आपके घर में होती है, आपकी ज़िंदगी में होती है, तो आंटी कोई आपसे सवाल करे ना करे, पर मैं तो आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी कि अब ये कौन से दूध से नहा कर आए हैं और कौन सी इनकी ऐसी अदा और बात आपको पसंद आई है जो कि आपने इन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि आप तो बिल्कुल माफ़ करने को मना करती थी। और जबकि हम कहते भी थे इस बात को, आपसे भी कहते थे, अपने ब्लॉग में भी कहते थे कि अपने शौहर का इतना मजाक मत बनाओ, अपने शौहर को इतना रुस्वा मत करो आंटी, शौहर सर का ताज होता है और आदमी के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं होता। जिस पर कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके ये बोलते थे कि क्या आदमी के बगैर वाकई औरत का वजूद नहीं है, और आज भी मेरा यही कहना है कि वाकई आदमी के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं है। इस समाज में आदमी के बगैर औरत की कोई पहचान ही नहीं है। और जब आंटी जी ये वाला डिसीज़न लेना ही था, अंकल की एंट्री होनी ही थी, तो काश आप उम्रा पर जाने से पहले ही अंकल को माफ़ कर देती। जब तो आपने बैठकर बड़ा सीना चौड़ा करके कहा था कि मैं सारे लोगों को माफ़ कर सकती हूँ, पर अय्यूब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने की हूँ। अब कौन सा ऐसा गिफ्ट दे दिया आंटी जी अंकल ने जो एकदम से उन्हें माफ़ करने पर आप तैयार हो गई। आपको ये भी दिखना बंद हो गया कि गलती अंकल की थी, या फिर लोगों की नज़र खा गई, लोगों ने टोक टोक कर आपका घर ख़राब कर दिया। कुछ बात मेरी समझ में नहीं आ रही आंटी, कितनी शिद्दत से आप अंकल जी को याद कर रही हैं, तो लगता है कि कायनात भी अब आपको मिलाने की फुल तैयारी में है। बताएं आंटी जी। और मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं से मुझे ज़रूर कोई रिस्पॉन्स आने वाला है। क्योंकि मैं तो वैसे भी नकाब वाली के नाम से बदनाम हूँ। अंकल को नकाब वाली वैसे भी पसंद नहीं है, अंकल हमेशा ट्रोल करते हैं नकाब वाली को। तो अंकल, मेरा आपसे भी एक ये छोटा सा सवाल है कि क्या बिना अय्यूब अब्दुल शेख रहमान बने बगैर आप आंटी की अपनी ज़िंदगी में एंट्री ले लेंगे, या आप उनको अपने ही नाम के साथ एक्सेप्ट करेंगे? अंकल प्लीज़ मेरी इस बात का जवाब ज़रूर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आंटी, अब जबकि आपकी वार्डरोब कितनी बार साफ़ हो गई आंटी, ये एक सोचने वाली बात है, ये एक मेन पॉइंट है कि जब आपको पब्लिक का वाकई सी बनाना होता है तो फिर अंकल की यादें निकल के आपकी वार्डरोब के अंदर से आती हैं। आपकी कवाट से अंकल, आपकी कवाट के अंदर से कोई ना कोई अंकल की ऐसी याद निकल कर आती है जिसे कि आप फिर बताती हैं, अरे ये फला वक्तों की बात थी। तो आंटी कैसी सफाई करती हैं उस कबाड़ की? जब मंगलसूत्र से नाम हटाया था आंटी, इतना बड़ा डिसीज़न लिया था आपने, तो इस कवाड़ की भी सफाई ढंग से कर देती हैं। आप तो घर की सफाई में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। आप कह रही थी कि बुज़ुर्ग, तो मैं ये बात और जानना चाहती हूँ, क्या आपकी गिनती अभी बुज़ुर्गों में नहीं होती? इसका मतलब आप टीनेजर लोगों में आप अपनी गिनती और अपना शुमार करती हैं। सॉरी आंटी, बस मेरा दिल किया तो मैंने सोचा कि आंटी से पूछ लूँ कि आखिर अंकल की एंट्री कब तक होने वाली है आपके घर, क्योंकि आंटी ये पब्लिक है, सब जानती है। जिसे वीडियो पसंद आए वो लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक करो, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और ऐसा भी हो सकता है कि अगली एंट्री अंकल के साथ हो जाए वीडियो में, अंकल आंटी के घर ही पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। अंकल भी इधर मन्नत मांग रहे हैं, आंटी भी उधर याद कर रही हैं। देखते हैं ये फरियाद कब पूरी होती है।